परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग में 3 घटक होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है वक्ता, और तीसरा जो इन दोनों को जोड़ने वाला घटक है वो होता है ग्रंथ। श्रोता के पास श्रद्धा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। वक्ता के पास साधना का बल हो, ज्ञान का बल हो, विचारों को व्यक्त करने की एक सामर्थ्य हो। जब ये दोनों चीजें मिलती है तो सत्संग सफल होता है। श्रोता के पास यदि श्रद्धा का बल हो, जिज्ञासा का बल हो, तो देखो ध्यान से सुनेगा। और वक्ता के पास ज्ञान, साधना, ये सब होना चाहिए। और तीसरा जो बल है वो है शास्त्र बल। शास्त्र का अपना एक बल होता है, अपना एक उसकी एक शक्ति होती है। जब ये तीनों बल मिलते हैं तो फिर ज्ञान का आदान प्रदान सुव्यवस्थित ढंग से होता है। इसमें से यदि एक भी बल आप हटा दीजिए तो देखिए, कहने के लिए हम सत्संग करेंगे लेकिन वो सत्संग सफल नहीं होगा। सफल मतलब फल सहित उसकी अनुभूति नहीं होगी। जिस फल के लिए, जिस परिणाम के लिए किया जा रहा है वो परिणाम घटित नहीं होगा। तो यहां पर जो शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग चिंतन करेंगे, सत्संग करेंगे, वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो जब हम इस सत्संग हॉल में आए तो साथ में क्या लेके आए? मोबाइल नहीं। श्रद्धा, जिज्ञासा, एकाग्रता, ये, और साथ में भगवद गीता भी हो, ग्रंथ हो, तो फिर श्रवण का भरपूर आनंद मिलेगा। हम लोग जिस ग्रंथ को देखने जा रहे हैं, भगवद गीता का एक पोर्शन है, एक भाग है जिसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ लक्षण, वो देखने जा रहे हैं। अब ये द्वितीय अध्याय का भाग है। तो प्रश्न ये है कि भगवद गीता क्या है? जहां से ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण लिए गए हैं, उस ग्रंथ का थोड़ा परिचय हमको होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सब लोग ग्रंथ से परिचित ही होंगे, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा ऐसी है कि थोड़ा सा गीता को समझ के फिर विषय में प्रवेश करें। ये शिष्ट परंपरा है। ग्रंथ के महात्म्य को जानना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, पहले दिन कौन सी कथा होती है? महात्म्य की कथा होती है, धुंधुकारी की कथा उसमें होती है। और जब श्रोता वो कथा सुनता है तो उसके भीतर एक आदर, श्रद्धा की वृद्धि होती है। बोले अरे इतना बढ़िया ये ग्रंथ है। महिमा बुद्धि का जागरण होता है। तो देखिए, भगवत गीता
भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, इसलिए उसको गीता कहते हैं। पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसके दो अर्थ किए जाते हैं। श्रीमती भगवती गीता मतलब गीता का विशेषण हो गया क्या? भगवती। गीता क्या है तो बोले देवी है भगवती। श्रीमती, श्रीमती भगवती गीता, तो श्रीमती भगवती विशेषण हो गया गीता का। विशेषण तो जानते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ये कोमल लाल पुष्प है, तो कोमल और लाल क्या हो गया? विशेषण। पुष्प हो गया विशेष्य। तो गीता क्या है तो बोले भगवती है, और भगवती का अर्थ होता है देवी। अपने यहां पर 5 चीजों को माता कहा है, देवी की संज्ञा दी गई है। गाय गौ माता, गाय पृथ्वी पृथ्वी माता, गंगा माता गंगा मैया, तुलसी, तुलसी को भी पौधा नहीं मानते हैं, मां है। और ऐसे ही गीता, गीता भी माता है, देवी की संज्ञा है। इसलिए अभी हमने जो श्लोक बोला पार्थाय प्रतिबोधिताम, उसमें अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, अम्बो, अम्बा कहते हैं माता। तो देवी है केवल ये शब्द नहीं है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता को कहा है कि ये दुर्गा माता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, ऐसे भगवत गीता में भी 700 श्लोक है। और आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसमें महिषासुर का मर्दन किया देवी ने। तो बोले ये जो देवी है गीता रूपी देवी, ये किसका मर्दन करेगी? तो बोले मोह रूपी महिषासुर को मारने वाली है। तो ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज जी ने इसको सप्तशती की संज्ञा दी, दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा देवी ने महिषासुर को तो मार दिया बाहर वाले, लेकिन अंदर तो सबके बैठा हुआ है, उसको कौन मारेगा? तो ये जो महामोह अपने भीतर बैठा हुआ है, इसको मारने के लिए ये माता जो है यही क्या है? समर्थ है। तो ये भगवती है। देखो कितना एकदम भाव बदल गया कि नहीं? इसी को कहते हैं महात्म ज्ञान। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। अच्छा, माता का काम एक होता है पुत्र को जन्म देना। तो ये गीता भी क्या है? मां के समान है, जननी के समान है। तो किसको जन्म देती है ये? तो देखिए हम सबके भीतर एक साधक बैठा हुआ है। कौन बैठा है? साधक। जब आप गीता श्रवण करते हो तो अपने भीतर का साधक भाव जन्म लेता है। अहम साधक, ये भाव आता है जब आप गीता सुनोगे तो। ये तो सामान्य रूप से हम अपने आप को क्या मानते हैं? मैं पति हूं, मनुष्य हूं, इंजीनियर हूं, पत्नी हूं। साधको हम, इस भाव को जन्म देने वाली ही गीता है। गीता सुनने के बाद मालूम पड़ता है अरे कि मुझको कुछ करना है, साधना करनी है, जीवन में कुछ साध्य भी है। ये गीता श्रवण करने के बाद ही मालूम पड़ता है ना। नहीं तो हम जीते रह रहे हैं, जीते जा रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं? इसके ऊपर ज्यादा चिंतन होता नहीं।
लोग क्या कहते हैं, कट रही है जिंदगी, क्या है, कट रही है। किसी ने कहा सब्जी थोड़ी है जो कट रही है। फिर किसी ने कहा चल रही है, चलती का नाम गाड़ी, ये गाड़ी है अभी चल रही है जब तक चलती है। किसी से पूछा आप क्यों जी रहे हो, तो बोले इसलिए कि श्वास चल रही है इसलिए जी रहे हैं। ऐसे ऐसे उत्तर मिलते हैं। एक से पूछा क्यों जी रहे हो, बोले मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन हुआ है प्रयोजन की वस्तु है कि नहीं। तो ये स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाता कि आप क्यों जी रहे हैं। हाँ, जीने के लिए धन कैसे कमाएं उसकी विद्या वहां जरूर दी जाएगी। लेकिन जीवन क्यों है, श्रीमद् भागवत में यही प्रश्न किया। तो वहां लिखते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन किसके लिए, तो बोले तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा क्यों, बोले उसी से तत्व ज्ञान होगा, और जब तत्व ज्ञान होगा तभी जीवन में आनंद आएगा। रोटी कपड़ा मकान के लिए ही जीवन नहीं है, जीवन का कोई उच्च प्रयोजन भी है। तो ये तभी मालूम पड़ता है जब हम गीता श्रवण करते हैं। और जिसको लगता है कि जीवन का कोई ऊंचा साध्य है, फिर ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं साधक। ठीक है ना। अब जैसे हम अभी शिविर में जो है ना, अभी एक ही भाव होना चाहिए, अहम साधक। यहां मैं कैप्टन हूं, ब्रिगेडियर हूं, कर्नल हूं, ये सब नहीं है, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं। ये व्यवहार के लिए, दुनिया के लिए ठीक है। तो इस समय हम साधक हैं। तो गीता माता काफी हमारी मदद करती है कि भाई साधक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी सूचनाएं, सारी इंस्ट्रक्शंस देने वाली कौन है, माता है। जैसे कि माता बच्चे का पालन पोषण करती है, तो कहती है यहां मत जाओ, ये करो, ये मत करो। तो है कि नहीं, गीता में ये खूब आया है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल मातृवत है। इसलिए इसको क्या कहा गया, भगवती देवी अम्ब इत्यादि। तो श्रीमती भगवती गीता, ये अर्थ हुआ। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है, श्रीमता भगवता गीता। भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा जो गाया गया है उसको कहते हैं गीता। भगवता, ये तृतीय विभक्ति है, भगवान के द्वारा। भगवान के द्वारा जो बताया गया है उसको कहते हैं भगवत गीता। पहला अर्थ हमें क्या किया था, भगवती। संस्कृत जिसको मालूम है थोड़ा फर्क समझ में आएगा। तो यह जो ज्ञान है ये साक्षात नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। इसलिए संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। पद्मनाभ, पद्मनाभ किसका नाम है, त्रिवेंद्र में एक मंदिर है, वो हमने सुना है जहां खूब पैसा है, तो वो याद है पद्मनाभ। तो जिसके नाभि में कमल है, ऐसा निकला है ना। तो बोले जो गीता ऐसे विष्णु भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई, तो उस गीता को पढ़ने के बाद किम अन्य शास्त्र विस्तर ही, फिर अन्य शास्त्रों की आवश्यकता है। गीता अपने आप में ही क्या है, तो बोले संपूर्ण है ऐसा।
तो ये केवल किसी व्यक्ति के द्वारा प्रणीत नहीं है, प्रतिपादित नहीं है, कथित नहीं है, कृष्ण के द्वारा कथित है, लेकिन हाँ वेद व्यास जी के द्वारा ग्रथित है। व्यासेन ग्रथिता, ग्रथिता मतलब ग्रंथ रूप में, श्लोक रूप में जो निबद्ध किया है वो किसने किया है? व्यास जी ने। तो ऐसे ये भगवान के मुख से निकली हुई गोमुख है ना। यहाँ पे अब आगे जाएंगे गंगोत्री, गंगोत्री के आगे गोमुख, गोमुख से गंगा प्रकट हुई। ऐसे यहां पर ये जो ज्ञान गंगा है ये भगवान रूपी गोमुख से प्रकट हुई है। और इसलिए कहते हैं यदि इसमें आप स्नान करें तो पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते, एक श्लोक है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकारे संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। संस्कृत वाले लोग बड़े बढ़िया श्लोक बना देते हैं। बोले यदि ये 4 गकार से आप जुड़ जाए, 4 गकार से, तो पुनर्जन्म न विद्यते। कौन सी 4 गकार? गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद हो गया। शंकराचार्य जी कहते हैं भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता। बिल्कुल वहां पर भी वही है। थोड़ी सी आपने गीता सुन ली, हाँ बोले थोड़ी सी सुनेंगे, समय ज्यादा है नहीं, 7 दिन में गीता सुनेंगे। थोड़ी सी गीता सुन ली, थोड़ा गंगा जल का पान कर लिया, तो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमराज जी उसकी चर्चा नहीं करते, लोग मुक्त करते हैं। तो ऐसी ये गीता की महिमा है। अब लोगों को, जो लोग काफी दिनों से सुनते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन प्राय जब भी किसी से पूछा जाए कि गीता का क्या उपयोग है, कई बार हम सुनाते हैं, तो वो कहते हैं गीता का उपयोग कोर्ट में होता है। ये हम जानते हैं, यही उसकी महिमा है। मैं सत्य कहता हूं, सत्य के अलावा शपथ लेते हैं ना लोग, बोले वहां पे गीता का दर्शन होता है। अब मालूम नहीं आजकल होता भी, होता है कि नहीं होता है। ये बड़ी मजेदार बात एक ने कही कि सत्य की शपथ लेने के लिए तो गीता का उपयोग करते हैं, लेकिन वो सत्य क्या है उसको बताने वाली गीता कभी खोल के नहीं देखते, पढ़ते नहीं है। कई जगह ये परंपरा है कि यदि किसी का मरण हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, तो गीता पढ़ते हैं। तो बोले गीता तो तभी हमको सुनने को मिलती है, लेकिन गीता जो है जीवन का ग्रंथ है। जीवन कैसे जिया जाए उसकी कला बताने वाला ग्रंथ है। भागवत मरने की कला बताने वाला ग्रंथ है। परीक्षित महाराज बिल्कुल मरणासन थे, तब उन्होंने भागवत सुना। तो ऐसा ये गीता, इसके बारे में कहा गया कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। वेद है, वेद का सार उपनिषद है, और उपनिषद का सार गीता है। ले, तो ये तो ग्वाला है ना कृष्ण, ये तो दोहने में एक्सपर्ट है। तो वेदों को, उपनिषदों को उसने दो लिया, और जो सार है वो यहां रख दिया। सार सार को लीजिए थोथा दे उड़ाए, कबीरदास जी कहते हैं जग में ऐसे रहिए जैसे सूप सुहाए। सूप होता है ना, सूप पीने वाला नहीं, जिससे अनाज और कचरा अलग करते हैं। तो वो क्या करता है,
कचरे को हटा देता है, सार सार को ले लेता है। जीवन में भी ये होना चाहिए, सार सार लेना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी ने भी कहा है दासबोध में, सगळे ऐकाव, सगळं काही ऐकाव, सार सार थे घ्यावं, मराठी में। तो यहां कृष्ण भगवान ने, भगवान तो देखिए माखन चोर है ना, मक्खन को चुरा लेते हैं। वो आपने सुना है कि नहीं, कृष्ण और अर्जुन का संवाद पीछे सुना रहा था कहीं पर। भगवान कृष्ण अर्जुन को छेड़ते हैं, बोले अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। इसको कह रहे हैं अर्जुन को भगवान, बोले हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन ले गया दुर्योधन, छाछ रह गई तेरी पास, तेरे पास। क्योंकि जब वो हुआ ना, एक तरफ कृष्ण रहेगा, एक तरफ नारायणी सेना, तो नारायणी सेना कौन ले गया? तो कृष्ण छेड़ते हैं अर्जुन को, बोले जिंदगी भर रहोगे उदास। माखन ले गया कौन? दुर्योधन, रह गई तेरे पास, छाछ रह गई तेरे पास। अर्जुन ने उसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अर्जुन ने कहा कि आपका जो दास है ना, वो रह नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। माखन लेके क्या करूंगा, ले लो जितना है, माखन चुरा लेंगे। तो ये भगवान जो है उपनिषदों का सार चुरा लेते हैं, तत्व ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं और यहां रख देते हैं, उसको मीठा करके रखते हैं। देखो वेद जो है ना, वो समुद्र की तरह है, ध्यान रखना। समुद्र में खूब क्या होता है, पानी होता है, लेकिन वो पानी खारा होता है, पी नहीं सकते उसको। वही खारा पानी जब बादल बन जाता है, ऊपर से गिरता है, तो मीठा होता है, वो पीने लायक होता है। बड़ी सुंदर बात है। तो वेद तो खारे समुद्र की तरह है, उसकी डेप्थ कितनी है ये भी हम जानते नहीं, उसका रस भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान ने क्या किया, उसको बादल बना दिया, मीठा बना दिया और इस भगवत गीता में रख दिया। इसलिए हम क्या बोलते हैं, गीतामृत दुहे नमः। अमृत है गीता क्या है, अमृत है, जो सबको पीने लायक हो गया। इसलिए वहां लिखते हैं ना, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स। बछड़ा तो कौन है, पार्थ है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। सुधी मतलब बुद्धिमान लोग भी इसके भोक्ता है। मतलब डायरेक्ट तो पहले तो भोक्ता कौन है, अर्जुन, लेकिन अर्जुन के अलावा सब लोग भी उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन वहां एक शब्द डाला है, सुधी। सुंदर बुद्धिमान बुद्धि वाले लोग ही उसको क्या कर पाते हैं, पी पाते हैं। धी तो सबके पास है, लेकिन सुधी है कि नहीं, अच्छी मती। तो आज तक हम लोग उस गीता का क्या रसपान कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोगों ने इसका क्या किया, अध्ययन किया और लाभ लिया। स्वामी विवेकानंद जी हुए, भगवान शंकराचार्य जी तो भाष्य लिखा, अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज तो जीवन भर इस गीता के ऊपर ही प्रवचन करते थे। उनके प्रवचनों को सुन के एक संत ने कहा कि लगता है पूर्व जन्म में यही अर्जुन रहे होंगे, क्योंकि इतना अच्छे से उस श्लोकों का अर्थ बताते हैं। गीताचार्य उनको कहा गया। तो केवल अर्जुन को ही लाभ नहीं हुआ, सब लोगों को
लोकमान्य तिलक जी ने मंडाला जेल में इसके ऊपर भाष्य लिख दिया। मतलब ये सब सुधी लोग हैं कि नहीं? आज तक कितने भाष्य इस पर लिखे मालूम नहीं। गांधी जी ने भी इसके ऊपर एक अनासक्ति योग नाम का एक थोड़े से नोट्स सुनेंगे, पूरा एक एक श्लोक के ऊपर तो भाष्य नहीं, लेकिन नोट्स। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये सुंदर विचार पुष्पों का एक पुष्पगुच्छ है, बुके। ईच वर्स इज लाइक वन फ्लावर। तो ऐसी है भगवत गीता। अब इसमें जो है भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। कब दिया? तो बोले जब अर्जुन मोहित हुआ। अर्जुन ने देखिए काफी तैयारी की थी युद्ध की। 12 वर्ष जब वो लोग वनवास में थे और 1 वर्ष अज्ञातवास में थे, इनको मालूम तो था कि युद्ध तो होना ही है। तो काफी अस्त्र शस्त्र उन्होंने एकत्र किए थे। पाशुपत अस्त्र भी लिया था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे। किरात वेश में अर्जुन से शरीर जी का युद्ध हुआ है। स्वर्ग आदि में भी गया है कौन? अर्जुन। तो इन्होंने खूब तैयारी की है। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि जब इन शस्त्रों का उपयोग करने का समय आया, अर्जुन कहने लगा धर्म सम्मूढ़ चेता। बोले मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना भी चाहिए कि नहीं। यद्वा जयेम यदि वानो जये, हम जीतेंगे कि नहीं और हमारा जीतना ठीक है भी कि नहीं। क्योंकि इतने लोगों को मार कर जब मैं उस सिंहासन पर बैठूंगा तो वो कहता है मुझको ऐसा लगेगा कि सिंहासन रक्त से सना हुआ है, उसमें बैठा हुआ हूं। गुरून् हत्वा हि महानुभावो गावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् न्येव भुंजीय भगवान रुधिर प्रदिग्धाम, ये शब्द आता है दूसरे अध्याय में। बोले इससे तो अच्छा ये है कि गुरु न हत्वा, बिना मारे भैक्ष भिक्षा मांग कर मैं जीवन जीऊं। अब देखो ऐसी उसकी बुद्धि हो गई। क्योंकि वो क्या देख रहा है? बोले यहाँ गुरु खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, भाई खड़े हैं, चाचा मामा सब लोग खड़े हुए। इनको कैसे मारे और इनको मारना कैसे क्या पुण्य है? उसकी बुद्धि एकदम विचलित हो गई। देखिए कई बार क्या होता है, तैयारी तो हम करते हैं लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो घबरा जाते हैं। कई बार विद्यार्थी लोग तैयारी करते हैं लेकिन जब परीक्षा का समय आता है नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, तनाव, स्ट्रेस, और वो एकदम इतना डर जाता है, बोले मैं परीक्षा ही नहीं दूंगा। एक संत ने एक दूसरा उदाहरण दिया। बोले शादी सारी तय हो गई, विवाह, लग्न पत्रिका बढ़ गई सबको, पंडित जी भी फिक्स कर लिए गए, कैटरर को भी ऑर्डर दे दिया गया, लग्न की तैयारी शुरू हो गई विवाह की, और उस समय वो दूल्हा कहता है अब मैं शादी नहीं करूंगा। अरे बोले सब हो गया, आप बिल्कुल ऐन मौके पर। तो अर्जुन की स्थिति ऐसी हुई, इतनी सारी तैयारी की और उसको लगने लगा नो नो नो, दिस इज नॉट राइट। अहोपत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम्, हमने महापाप करने का निश्चय कर लिया है यदि हम युद्ध करेंगे। तो वो बैठ जाता है। ये बैकग्राउंड आप जानते ही हैं, रथोपस्थ बैठ गया। अब यहां पे देखिए क्या भाव है। अर्जुन जो है अपने अहम को जरा
भूल गया है कि मैं यहां क्या बन के आया हूं। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, अहम एषाम मम एते, ये उसके भीतर भाव है। मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। मैं इनका हूं मतलब मैं इनका भाई हूं, मित्र हूं, पुत्र हूं, शिष्य हूं, और ये मेरे चाचा मामा इत्यादि है, भाई है। बोले ये गलत जगह गलत अहम को उसने याद किया है। युद्ध में कोई भाई बंधु नहीं होता, दो ही पक्ष होते हैं, मित्र पक्ष, शत्रु पक्ष। और यहां पे केवल मित्र और शत्रु नहीं, धर्म और अधर्म, ये पक्ष। गलत जगह अहम को यदि हमने डाल दिया तो फिर गलत निर्णय हो जाता है। ध्यान रखना, कर्तव्य का निर्णय कर्ता पर निर्भर है। कर्ता कौन है? यदि मैं इंजीनियर हूं तो मेरा कर्तव्य होगा बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना। लेकिन अहम के बारे में यदि मुझको डाउट हो जाए कि मैं इंजीनियर हूं कि डॉक्टर हूं, कल्पना कीजिए, तो अब उसको समझ में नहीं आएगा क्या करें। अब यहां पर उसका अहम भाव वास्तव में होना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, योद्धा हूं, धर्म पक्ष का मैं सैनिक हूं। इसको भूल के वो दूसरे ही अहम को उसने धारण किया। अच्छा, उस अहम को लेके उसने जो कुछ भी बोला है वो ठीक है। भाई अपने मामा और अपने गुरु को कैसे मान सकते हैं? अपने चाचा जो भी है, मित्र। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के जितने जो भी वक्तव्य है उसको बिल्कुल कीमत नहीं दी। पहले अध्याय में जो भी बोला है ना, भगवान को सुन रहे हैं। गुरुदेव बड़ा मजाक करते हैं, मुझे भगवान देख ही नहीं रहे, इधर उधर देख रहे हैं, और अर्जुन अपना भाषण दे रहा है, युद्ध होगा तो ये होगा वो होगा। ही जस्ट इग्नोरिंग। क्योंकि गलत जगह गलत चीज बोल रहा है। या सही है, ऐसा बोलिए, बोल रहा है वो सही, लेकिन गलत जगह बोल रहा है। चलो, ये युद्ध करना कोई सही बात नहीं है, युद्ध करना कोई मजे की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी युद्ध अवश्यम भावी हो जाता है, युद्ध न करना अधर्म हो जाता है। तो भगवान ने सब समझाया। वो एक संत बड़ा मजाक करते थे, बोले अर्जुन देख रहा है कि हमारे इधर कौन खड़े हैं, मित्र और चाचा और ये सब खड़े हैं। तो वो कहने लगे, बोले अरे अर्जुन तुम शादी में नहीं आए हो। शादी में हम देखते हैं ना, हमारे मामा आ गए कि नहीं, चाचा आ गए कि नहीं, भाई आ गए कि नहीं। बारात में यू आर नॉट स्टैंडिंग इन वेडिंग। तो जब अर्जुन की ऐसी भ्रमित स्थिति हुई, लेकिन अर्जुन ने एक काम अच्छा किया कि भगवान की शरण ली और कहा आप हमको बताइए। ऐसा होना चाहिए। गलती होती है, गलत निर्णय हम लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा हो तो उससे जरा सलाह लेनी चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूं। जब उसने शरण ली तो भगवान ने फिर उत्तर दिया दूसरे अध्याय में। और द्वितीय अध्याय में भगवान ने 3 ढंग से उत्तर दिया है, 3 ढंग से समझाया है। और फिर यह स्थितप्रज्ञ के लक्षण में भगवान आते हैं। एक तो ये ढंग से भगवान ने समझाया है कि देखो, बिल्कुल सामान्य व्यवहारिक ढंग से समझाया है। 8-10 श्लोक लगभग ऐसे हैं कि बोले देखो, तुम्हारी समाज में इमेज क्या है। तुम एक योद्धा हो, वीर हो, धनुर्धर हो। तुम यदि इस युद्ध से पलायन करते हो तो निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा क्या, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। और भगवान वहां शब्द बोलते हैं, अवाच्यवादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहिता। जो बोलना नहीं चाहिए वो तुम्हारे बारे में बोलेंगे। अवाच्यवाद,
बोले क्या बोलना नहीं चाहिए? तो कृष्ण ने कहा हम बोल के नहीं बता सकते, क्योंकि बोलने योग्य वो नहीं है, अवाच्य बाधा। तो हंसी उड़ा रहे हैं, फिर अपमान कर रहे हैं। अरे बोले अर्जुन मालूम नहीं अपने आप को बड़ा मानता था, देखो जब एक्चुअल सिचुएशन आ गई तो समझ में आ गया कितना ये वीर है। और वहां लिखते हैं संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। बहुत सुंदर ये वाक्य है। बोले जो संभावित मतलब सम्यक भावितः पूजितः, जो लोगों की आंखों में बड़ा पूजनीय है, आदरणीय है, जिसकी समाज में बड़ी ख्याति है, उसका जब अपमान होता है ना तो उसको मरण से भी ज्यादा दुख होता है। होता है जो लोग बहुत फेमस होते हैं उनके ऊपर यदि कुछ कलंक आ जाए तो वो लगता है मर जाए तो अच्छा, क्योंकि जितनी प्रोपोर्शन में उनकी ख्याति होती है उतने ही मात्रा में अपकीर्ति हो। तो मरणाद अतिरिच्यते। अर्जुन को समझाया, बोले अरे तुम्हारी ऐसी हालत होगी तो मुंह छिपाते फिरोगे, क्योंकि सब लोग हंसेंगे, अपमान करेंगे, और ये कहां का धनुर्धारी। तो ये सब व्यावहारिक ढंग से समझाया और कहा हतो वा प्राप्स्यसि सर्वम जित्वा वा मोक्षसे। बोले देखो तुम लड़ते लड़ते मर जाओगे तो वीर गति, जीत जाओगे तो सिंहासन। इसको बोलते दोनों हाथ में लड्डू, नथिंग टू लूज। तो बिल्कुल एक सामान्य व्यवहार। भगवान ने देखा ज्यादा इसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भगवान ने आत्मज्ञान, पहले एक्चुअली आत्मज्ञान से समझाया, आत्मदृष्टि से समझाया कि तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो, मारने वाला मान रहे हो, और सब मरने वाले तुम मान रहे हो। बोले यहां कौन मारता है और कौन मरता है, इसके ऊपर विचार करो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति। पहले 30 श्लोक भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, उसको कहते हैं सांख्य बुद्धि, इसलिए द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य मतलब होता है आत्मज्ञान, आत्म विषयक बुद्धि को कहते हैं सांख्य बुद्धि। तो वो बताया। फिर तीसरा जो विषय भगवान ने हाथ में लिया, बोले देखो अब इसको तीसरे ढंग से समझाते हैं, और उसको कहते हैं योग बुद्धि। योग बुद्धि मतलब कर्म योग बुद्धि, कि देखो अभी तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, तो इस युद्ध को तुम मेरी पूजा मान के करो। इसको ही कहते हैं कर्म योग। कर्म को जब आप ईश्वर अर्पित कर देते हो कि ये भगवान का कार्य है, भगवान के लिए मैं कर रहा हूं, तो फिर क्या हो जाता है, वही कर्म बन जाता है कर्म योग। उसको भगवान ने बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, योग बुद्धि। और भगवान कहते हैं कि योग बुद्धि में कोई भी हानि नहीं है, तुम्हारा लाभ ही लाभ है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई थोड़ा भी कर्मयोग करे तो बोले उसका लाभ होगा। भगवान के लिए आप करते चले जाए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो उससे मन की जो है ना शुद्धि होती है, मन का वातावरण बदलता है, मन प्रसन्न होता है। तो कर्म योग, हाँ ये भगवान ने बताया। तो कितने विषय हो गए, सब लोग सुन रहे हैं जागृत में। एक व्यावहारिक दृष्टि से समझाया, फिर आत्मज्ञान की दृष्टि से समझाया, फिर कर्म योग की दृष्टि से कि युद्ध करना ये तुम समझो ये मेरी सेवा है, यही तुम्हारा धर्म है। अच्छा, अब बोले ऐसा यदि होगा तो परिणाम क्या होगा। तो 52 और 53वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि यदि किसी ने कर्म योग किया, स्वार्थ के लिए नहीं किया बल्कि उच्च ध्येय के लिए किया, तो उसके मन की सफाई हो जाती है।
52वें श्लोक में भगवान लिखते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। बोले तुम्हारे भीतर का मोह रूपी कीचड़, मोह कलिलम, मोह कली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो मोह मतलब क्या होता है, मोह धातु का अर्थ होता है मोह वैचित्ते, विपरीत ज्ञान, उसको बोलते हैं मोह। विरुद्ध ज्ञान, जैसी वस्तु है वैसा न समझ और जानना, इसको कहते हैं मोह। जैसे अग्नि क्या है, उष्ण है, लेकिन उष्ण न जान के उसको आप बड़ी आकर्षक मोहक, हाँ बोले तो बड़ी अच्छी चीज है, और उसकी ओर आप भाग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोह। बच्चे को होता है कि नहीं मोह, आग जलती देखो इतना उसको लगता है कितनी बढ़िया कोई चीज, भागता रहता है। और एक बार जब स्पर्श हो जाता है तो उसका मोह भंग होता है कि नहीं, उसके बाद जीवन भर वो उसको याद रखता है। पहले उसको माता जी कहती थी, अरे उसको टच मत करो, टच मत करो, स्पर्श। अब वो माता जी को कहता है उधर मत जाना, हाँ छोटा बच्चा हाय हा हा कहते हैं, क्योंकि अब वो ज्ञानी हो गया है। उस अग्नि के संदर्भ में वो क्या हो गया, ज्ञानी हो गया, मोह उसका दूर हुआ। तो जो चीज दाहक है उसको मोहक समझ रहा है, जो घातक है उसको आकर्षक समझ रहा है। भस्मासुर की कथा आती है। भस्मासुर के सामने भगवान ने कौन सा अवतार दिया, मोहिनी। अब मोहिनी अवतार लिया तो वो थे तो भगवान, लेकिन उसको क्या लग रहा है, ये तो कोई बड़ी सुंदर युवती है, डांसर है। भस्मासुर की कथा जानते होंगे, उसने बड़ा तप किया और भगवान शिव से क्या वरदान मांग लिया कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी तो भोले बाबा है, तथास्तु, आशुतोष, जल्दी से संतुष्ट होने वाले हैं। लेकिन आगे का खतरा उनको मालूम नहीं था। आगे क्या खतरा हुआ, भस्मासुर को जब मिल गया तो उसने कहा जरा पहला एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर ही हम कर देंगे, आपका जो दिया हुआ वरदान है वो कितना इफेक्टिव है। शिव जी घबराए, भागे। तुरंत शिव जी ने विष्णु जी को फोन किया, आप बचाइए बचाइए, कुछ कीजिए। कथा आती तो मोहिनी रूप लिया है। वो जो भस्मासुर है शिव जी की ओर न देख के मोहिनी की ओर देखने लगा और एकदम कहने लगा मैं तो आपसे विवाह करना चाहता हूं। बोले ठीक है, लेकिन अब मैं तो हूं नर्तकी, तुमको भी नर्तन आना चाहिए, नृत्य आना चाहिए। बोले सिखा दो। तो बोले बस जैसे जैसे मैं मुद्रा करूं वैसे वैसे तुम करते जाना। और एक मुद्रा उन्होंने ऐसी की तो हो गया खुद ही। और तभी से समाज में ये कहावत है ना, जब अपना ही नाश हम कर लेते हैं तो क्या, भस्मासुर। तो वो मोहिनी, वहां पर नाम ही क्या दिया है, मोहिनी अवतार। ऐसा अवतार जो व्यक्ति को भ्रमित करे, और हुआ भस्मासुर। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, किसी व्यक्ति ने सुना मोहिनी अवतार बड़ा सुंदर रूप है, तो उसने पूछा कि हम इस मोहिनी अवतार का ध्यान कर सकते हैं क्या? 10 अवतार तो ठीक है, लेकिन ये मोहिनी। गुरु जी ने कहा ये आपको मोहित होना है तो जरूर कीजिए, मुक्त होना है तो, क्योंकि मुक्त होने के लिए वो अवतार नहीं है। तो मोह मतलब मन की ऐसी स्थिति जहां हम सत्य को नहीं जान पाते। इसलिए यहां भाष्यकार बड़ा अच्छा उत्तर भाष्य लिखते हैं, मोह कलियम मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम येन आत्म अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य विषयं प्रति अंतःकरणं प्रवर्तते। ये इसको मोह मतलब अविवेक रूपी हमारी बुद्धि हो जाती है,
आत्मा की ओर न चल के विषयम प्रति गच्छति। तो बोले ये जो बुद्धि की अवस्था है ये मोह की अवस्था है। लेकिन व्यक्ति जब कर्मयोग करता है तो धीरे धीरे वो इस अशुद्ध बुद्धि से अपने आप को दूर करता है, उसके मन में विवेक जागृत होने लगता है। ये उसी को कहते हैं बुद्धिर व्यतितरिष्यति। और फिर क्या होता है, तदा गंतासि निर्वेदम। तदा जब उसकी बुद्धि साफ होने लगती है तब निर्वेद की प्राप्ति होती है। निर्वेद शब्द बड़ा अच्छा है। निर्वेद मतलब वैराग्य। निर्वेद मतलब वैराग्य। बोले मैं फालतू में ही इधर उधर भटक रहा था, भ्रमित हो रहा था, अब मुझको समझ में आ गया है कि ज्यादा दुनिया के चक्कर में पड़ने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। वैराग्य मतलब क्या, ये समझ में आ जाना कि जगत में कोई ज्यादा रस है नहीं, जितना लगता है उतना है नहीं, दुख ज्यादा है सुख कम है। ये जो रियलाइजेशन है ना, ये रियलाइजेशन ही क्या है, वैराग्य है। वैराग्य का मतलब पलायन करना नहीं है, ध्यान रखना। वैराग्य का मतलब जगत से घृणा करना भी नहीं है। अरे बोले जगत तो बेकार है, तुच्छ है, नो। जगत की वास्तविकता को जान लेना कि ये दुखालय है, इसके पीछे भागने से बंधन ही ज्यादा मिलता है, स्ट्रेस ही ज्यादा मिलता है, तनाव ही ज्यादा मिलता है, सुख इतना सा मिलता है, दुख इतना मिलता है। तो ऐसा जब मन में ज्ञान जाग जाता है, इसी को कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ यह है कि सुख के लिए अब वो वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता, उसका सुख अब ऊंची चीजों में उसको अनुभव में आने लगता है। हो गया। तो उसको कहते हैं वैराग्य। तो निर्वेद मायात, मुंडकोपनिषद में बिल्कुल यही शब्द आया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायात। बोले साधक जब सारे जगत की परीक्षा कर लेता है, परीक्षा, देखिए भागना नहीं है, एग्जामिन, कि कितना इसमें दम है, कितना ये सुख दे सकता है, कितनी तृप्ति दे सकता है, कितनी शांति इससे मिल सकती, परीक्षा करो। और सबको अनुभव है। तो कहते हैं मटके को भी आप खरीदते हो तो परीक्षा करके खरीदते हो, टक टक उसको मार के, क्रैक है क्या उसमें। एक होता है जैकपॉट, एक होता है क्रैक पॉट। जगत लगता है हमको जैकपॉट है, लेकिन परीक्षा करने में क्रैक पॉट, अरे इसमें सब बह जाता है, कुछ है नहीं ज्यादा। ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, भगवान ने थोड़ा सा दिया हुआ है ताकि व्यक्ति जीता रहे, थोड़ा थोड़ा। जैसे गुरुजी उदाहरण देते रहे, कभी कभी जब भोजन में कुछ स्वाद नहीं होता ना, तो बीजी जो है अचार को खा के भोजन पूरा करता है, थोड़ा सा टेस्ट होता है उसमें। तो ये जगत के सुख मतलब अचार चटनी की तरह है। बिल्कुल ही जब व्यक्ति को सुख नहीं मिलता तो फिर कहता तुम मर जाए, तो भगवान ने जीने लायक थोड़ा दिया हुआ है। तो जब ये बात समझ में आने लगती धीरे धीरे, तदा निर्वेदम गंतासि श्रोतव्यस्य सुतस्य, जो भी सुनने योग्य है जगत में, जो भी सुना जाता है उसके प्रति उसका मन क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है। बोले ये झूठे क्या है, आश्वासन है। जगत में देखी झूठी प्रीत, नानक जी ने लिखा, क्या दारा क्या मीत। तो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। दुकान जो ऊंची होती लगता बड़े बड़े बढ़िया पकवान है, टेस्ट करने जाए फीका है।
भजन बिना नर फीको, तो इसको कहते हैं निर्वैराग्य। अच्छा, अब जब ऐसा विरक्त अंतःकरण उसका हो गया तो अगला श्लोक बड़ा सुंदर है, 53वां। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। बोले विरक्त अंतःकरण से वो क्या करता है, श्रवण करता है, अध्ययन करता है। देखो अब उसको जगत में तो रस नहीं रहा, लेकिन अब बिना आनंद के रह भी नहीं सकता, तो आनंद तो चाहिए। तो आनंद के लिए वो किधर टर्न होता है, इस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर। अच्छा, अब यहां पर भी मुश्किल ये है कि अध्यात्म का क्षेत्र भी इतना बड़ा है, इतने तरह के ग्रंथ है और इतने तरह के मत, मतांतर, पंथ, कई बार वो उलझ जाता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने लिखा, शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और शास्त्रों का भी बड़ा जंजाल, एक अरण्य है। शुरुआत में साधक जो है सोचता है ये पढ़ा जाए, ये पढ़ा जाए, कभी लगता है प्राणायाम करे, फिर लगता है योगा करे, फिर कुंडलिनी जागरण करे, फिर अमुक करे, तमुक, कितने तरह के मार्ग हैं आजकल गली गली में। बोले हमारे पास आओ, 7 दिन में रियलाइजेशन, इंस्टेंट के सब लोग दावा ठोकते हैं। तो ये अध्यात्म में बहुत तरह तरह के ग्रंथ, मार्ग, साधनाएं, तो कहते हैं वो इन सब में से गुजरता है। बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, श्रुति विप्रतिपन्नाते। श्रुति विप्रतिपन्ना, अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण ही विप्रतिपन्ना, नाना प्रतिपन्ना। मतलब अनेक तरह के, जो मैंने कहा, मार्ग, साधना, उपाय, ये सब बताए। कभी लगता है ये किया जाए, कभी लगता है वो किया। इनसे गुजरते हुए जब उसको समझ में आने लगता है कि नहीं नहीं, एक तत्व जो है वही सत्य है, और ये तभी होता है जब वो किसी गुरु की शरण में जाता है। नहीं तो ये पुस्तक पढ़ रहे, वो पुस्तक लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पढ़ लेता है, लेकिन सिवाय भ्रम के उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए देखिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन वो गुरु के मार्गदर्शन में पढ़े तब तो लाभ होता है, नहीं तो विप्रतिपन्ना मतलब विपरीत प्रतिपत्ति हो जाती है। विपरीत मतलब विरुद्ध या गलत। तो बोले जब गुरु की शरण में रह के वो श्रवण करता है तब स्थास्यति निश्चला, तब उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। बोले नाउ आई नो व्हाट इज माई गोल एंड व्हाट इज माई साधना। विक्षेप चलन वर्जिता। तो अब उसके मन में द्वंद्व नहीं, बोले हमने सब देख लिया। क्या कहते हैं, 10 घाट का पानी पी के आया। 10 घाट बोलते हैं, 100 घाट क्या होता है, जब बड़ा अनुभव करके लोग आता है, बोले हमने सब टेस्ट कर लिया है, नाउ है। तो जब वो ऐसा स्थिर हो जाती है उसकी बुद्धि, और अंतिम पंक्ति बड़ी अच्छी है, समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधौ अचला बुद्धि तदा, समाधि में उसकी बुद्धि अचल हो जाती है। ये शब्द है, ध्यान से सुनना। समाधि में अचल हो जाना बुद्धि, मतलब यहां समाधि का अर्थ आत्मा है। क्या? आत्मा। और ये अर्थ आप कैसे कर रहे हैं? शंकराचार्य लिखते हैं, समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि आत्मा। देखो समाधि शब्द जो है ना, वो धा धातु से बना, आधान, आदान करना तो डालना। चित्त को सब दूर से एकत्र करके जिसमें डाला जाता है उसको कहते हैं समाधि। और किसमें डाला जाता है? आत्मा में। सब जगह से विचारों को एकत्र करके समाहित किया जाता है आत्मा में। तो जहां पर ये
चित्त को डाला जाता है उसको कहते हैं समाधि आत्मा। और ये डालने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को भी क्या बोल देते हैं? समाधि। जैसे ना दो अर्थ बताया हमने, जिसमें चित्त को समाहित किया जाए, जो अधिष्ठान है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? आत्मा। ठीक है, तो आत्मा के लिए समाधि शब्द डाला है। समाधीयते चित्तम अस्मिन्, तो समाधि का एक अर्थ हुआ आत्मा, जिसमें चित्त को, मन को एकाग्र किया जाए। अच्छा, और दूसरा ये एकाग्र करने की जो प्रक्रिया है, साधना है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं? समाधि। लोग बोलते हैं अरे उसको डिस्टर्ब मत करो, वो अभी क्या है? समाधि है। उसको ध्यान कर रहा है, ये भी बोल देते हैं ध्यान समाधि। आंख बंद करके हम लोग कहते हैं उसको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन हमको मालूम नहीं है, ही इज ऑलरेडी डिस्टर्ब। ऊपर से लग रहा है वो समाधि कर रहा है, अंदर से तो आत्मा में मन को समाहित करने का नाम भी समाधि है, और मन को जहां समाहित कर रहे हैं उसको भी समाधि कहते हैं। तो जब इस तरह आत्मा में उसका अंतःकरण स्थिर हो गया, अचल हो गया, उसको ये ज्ञान हो गया कि आत्म तत्व के अलावा कुछ सत्य नहीं, पक्का दृढ़ उसको ज्ञान हो गया, तो बोले तदा योगम अवाप्स्यसि। 53वां बोले तब उसको योग की प्राप्ति हो गई, मतलब अब उसको मंजिल मिल गई, वो आत्मज्ञानी हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया, उसको ब्रह्मनिष्ठ हो गया। ये शब्द है निष्ठ, मतलब स्थिति, अचल स्थिति, जहां हिलाने पर भी जो हिले न। निष्ठा शब्द स्था धातु से बना है। स्था का अर्थ होता है गति निवृत्ति, स्थिर हो जाना, गति निष्कंप। गीता में भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता। जैसे दीपक होता है, कांच है उसके आसपास, दीपक की ज्योत कैसी हो जाती है? स्थिर, निष्कंप, हिलती नहीं। पर ऐसे ही उसका मन आत्म तत्व में स्थिर हो गया, मतलब उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं देह मन इत्यादि नहीं हूं, मैं ये चैतन्य हूं। इसी को भगवान कहते हैं, उसको योग की प्राप्ति होगी। तदा योगम अवाप्स्यसि। देखो यहाँ योग शब्द का अर्थ आत्मज्ञान है। ये योग शब्द के अनेक अर्थ है। गीता में कितने अर्थ है? प्रसंग के अनुसार कर्म कर रहा है तो वो भी क्या है? कर्म योग हो गया। भगवान को योग शब्द बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते बचपन में भी एक योग करते थे, स्तेय योग। स्तेय मतलब चोर योग, चोरी करना, उसको भगवान ने नाम दिया है स्तेय योग। भागवत में आता है। कोई यदि संयम कर रहा है तो वो भी योग है, कोई भक्ति कर रहा है वो भी योग है। लेकिन यहां योग का अर्थ ज्ञान। तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा कदा? यदा बुद्धि अचला भवति, यदा मोह कलिलम व्यतिगमिष्यति, यदा निर्वेदम आपनोति। देखो ये सब है, ये ज्ञान की जितनी प्रक्रिया है ना, ये सब पीछे बताइए। ज्ञानी बनने की प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुआ है। हर चीज के लिए क्या लगती है? एक तैयारी लगती है। अब आप यहां तक आए हैं, यहां आने के लिए आपने कितनी तैयारी की? मानसिक तैयारी की, बौद्धिक तैयारी की, तब जाके ये परिणाम घटित हुआ है। तो ऐसे ये ज्ञानी का निर्माण कैसे होता है, ये बताने के लिए भगवान ने पिछले सारे श्लोक बताए। अब जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन को बड़ी उत्सुकता हुई जानने की कि महाराज ऐसा ये ज्ञानी, आप जरा इसके लक्षण बताइए, कैसे पहचाने कि इसको ज्ञान हुआ है।
तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच। प्रश्न बीजम, उसके भीतर एक प्रश्न का बीज उत्पन्न हो, बीज उसको दिखा। अरे बोले ज्ञानी की बात कर रहे हैं तो अब हम प्रश्न कर सकते हैं कि ज्ञानी की पहचान कैसे करें। देखो ये हम सब लोगों का भी प्रश्न है कि नहीं, ज्ञानी को कैसे जाने। अच्छा, दिक्कत यहां पर यह है कि ज्ञानी हमारे जैसे ही दिखता है। ज्ञान होने के बाद 2 सींग आ जाए, 1 पूंछ आ जाए, 2 पंख निकल आए तो ये ऐसा तो बाह्य लक्षण तो कुछ भी नहीं है। तो पहचान कैसे हो। और किसी ने मजाक में कहा कि बोले ये शायद इसलिए अर्जुन को पूछ रहा है, क्या वो बोले देखो जरा मैं ज्ञानी हूं कि नहीं। तो भगवान कहते ठीक है, ये यदि लक्षण आप में हो तो आप ज्ञानी हो, और यदि ये लक्षण नहीं है तो इसको क्या आप प्राप्त करो। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, बस यहीं से ये प्रसंग की शुरुआत होती है। और अर्जुन उवाच, अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो देखो इस श्लोक को पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हे केशवो, अर्जुन भगवान का नाम है केशवो। केशव मतलब जिसके केश घुंघराए, बड़े बड़े घुंघराए, केशव। बोले महाराज आप बताइए स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है। अब याद रखना, ये स्थित प्रज्ञ शब्द भगवान ने नहीं बोला। अभी तक बोला क्या? केवल बुद्धि अचल हो गई, निश्चित हो गई, ये हो गया। लेकिन अर्जुन ने ये शब्द अपने से बनाया, कॉइन किया। देखो ना, और कितना बढ़िया शब्द है। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, इसलिए उसने शब्द दिया स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब है अर्जुन सुन रहा था, सो नहीं रहा था। तभी वो ये शब्द बना पाया कि नहीं। नहीं स्वामी, हम भी जाग ही रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन ने नया शब्द दे दिया। बोले महाराज ये स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है। 3 प्रश्न पूछे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषित। अच्छा, स्थित प्रज्ञ के भी 3 शब्द दिए, स्थित प्रज्ञ, स्थितधि, और अगला क्या है समाधिस्तस्य है कि नहीं। कितना पूरे विषय को उसने समझाया और 3 शब्द में डाल दिया। ज्ञानी के लिए 3 शब्द अर्जुन ने खुद से दिए। जिसकी बुद्धि स्थित है, जो समाधि में स्थित है, और जिसकी प्रज्ञा में कोई विक्षेप विचलन नहीं है, ऐसा ये ज्ञानी, इसकी भाषा क्या है, ये कैसा बैठता है। किमासीत, आसित मतलब बैठता, और व्रजेत, व्रजेत मतलब चलता कैसे, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या उसकी भाषा है, ये आप